है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आप नहीं जानती हैं क्या है ये हरामजादा जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे ये शादी करना चाहता है और आप बीच से हट जाए। नहीं, मैं कहती बदतमीजी मत करना। ये बोलो तू किससे प्यार करता है? ज्योति से। क्या ज्योति? जी ज्योति किसकी लड़की है? इसे खूब अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे मालूम है ज्योति माँ उसी ज्वाला सिंह की बेटी है। क्या ज्वाला सिंह हमारे दुश्मन की बेटी है। ज्वाला सिंह की लड़की है? तुम्हें मालूम है ज्वाला सिंह एक दुश्मन है हमारे परिवार का। उसी ने नष्ट किया, हमारे बच्चों से उसी ने अलग कराया है और तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो? ज्वाला सिंह हमारा दुश्मन है। दुश्मन है? उसी ने तुम्हारे पिताजी को खून किया है और बच्चों को उसी ने जो बिछाड़ा था। माँ अगर ज्वाला सिंह हमारा दुश्मन है मैंने अभी तक तो उसकी इज्जत की है। अगर हमारा दुश्मन है हाँ तो उससे अच्छी तरीके से दुश्मनी निभाएंगे। परिवार हमारा सारा नष्ट किया है। लेकिन माँ ये कहानी मुझे नहीं मालूम। खैर आपने कहा कि वो हमारा दुश्मन है, हमारे पिताजी का कातिल है, कातिल है तो मैं समझ गया। लेकिन भैया इधर आए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी उससे दुश्मनी क्या है। आप जानना चाहते हैं कि मेरी और ज्वाला सिंह की दुश्मनी क्या है? ज्वाला सिंह ने मेरे पिता का पैर काटा था और पैर काट कर जान से मार दिया था। नहीं, मुझे डाकू बनने का कोई शौक नहीं था। मैं भी पढ़ा लिखा था, मैं भी नौकरी कर सकता था। मैं तो तुझे पढ़ाया है और वो भी मेरे सगे पिता नहीं थे। मुझे बहते हुए नदी में पाया था। क्या नदी में? हाँ माँ, मरते वक्त उन्होंने मुझसे यही कहा। तू अपना दाहिना हाथ दिखा मुझे। हाथ में क्या है? बेटा दिखाओ ना। देखो, ये मेरा पहला बेटा। बेटा बेटा माँ बेटा ये तेरा बड़ा भाई है। समझ गया मैं। और भैया हाँ मेरे छोटे भाई। हम दोनों का दुश्मन एक है, मंजिल भी एक, रास्ते अलग अलग। सही कह रहे एक हो। काम करो, तुम जाओ माँ के साथ और कुछ जलपान करो। ठीक है। और रही बात उस हरामजादे ज्वाला सिंह की, उसे ऐसे नहीं मारेंगे। ये ज्योति है ना, जी हाँ, ये मुझसे बेहद प्यार करती है। और 6 महीने का बच्चा, मेरा बच्चा इसके पेट में 6 महीने का पल 6 रहा महीने है। का बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है। अब आप फिक्र मत करें, देखिए अंजाम क्या होता है। ठीक है मैं छोटे इसे भाई। मार करके यहाँ से भी भगा देता हूँ और ये जाएगी अपने बाप के पास। और जिस वक्त वहां पहुंचेगी इसका बाप साला शर्म से पानी पानी हो जाएगा और बिना मारे ही खुद ब खुद मर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं माँ के साथ अंदर आराम करूंगा। और इसके बाद जब ज्योति वहां हवेली जाएगी हम दोनों भी पीछे से जाएंगे। बहुत अच्छा। क्योंकि आवेश में आकर हो सकता है ज्योति का खून भी कर सकता है, सही कहते हो। इसलिए हम लोग वहां पीछे से पहुंचेंगे। ठीक है। और वहीं दोनों का किस्सा खत्म करके वापस आएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारी सोच बहुत अच्छी। आप आराम करें, मैं आ रहा हूं। ठीक है, आओ। शुक्ला जी, आप छुट्टी मांग रहे थे ना? मैं छुट्टी भी मांग रहा था और मैं आपसे ये भी कह रहा था, ये जिन तुम ठाकुरों की इज्जत कर रहे हो, देख लीजिए इनकी जमींदारी का आप लोगों के सामने खुद चिट्ठा आ गया। अगर आप नहीं होती सर मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ।
ठीक है जय। छुट्टी पे जा रहा हूँ। कई दिन से छुट्टी मांग रहे थे शुक्ला जी के यहाँ, कुछ क्या डिलीवरी होने वाली है क्या है? डिलीवरी होने वाली है। ठीक क्या है? उधर देखो जाके मामला। चल रहा हूँ सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ क्या कह रही थी ज्योति? अगर आप नहीं होते ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये तो इंसानियत का फर्ज था जो हमने अदा किया। क्यों? फिलहाल एक मेरी सलाह मानेगी? क्या? मुझे भूल जाएं। जीवन, मुझे भूल जाओ। ये आप कह रहे हैं मुझे भूल जाएं? हाँ मैं कह रहा हूँ। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है। ये आज आप कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तो साथ जीने और साथ मरने का वादा किया था। ये कौन कहता है? मैंने तो कभी ऐसी कसमें नहीं खाई, कभी ऐसे वादे नहीं किए, और अगर किए भी हैं तो सब झूठे थे। ज्योति अब तुम्हारी भलाई इसी में है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, जाओ अपने बाप की हवेली और वहीं जाकर रहो। नहीं जीवन, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने वादा किया है। जीवन को ना सुनने की आदत नहीं है ज्योति, अभी समझा रहा हूँ। चली जाओ वापस। नहीं जीवन, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ भी हो जाए लेकिन आपको छोड़कर नहीं जा सकती। जाना तो पड़ेगा ज्योति। नहीं, आपने वादा किया था साथ जीने का और साथ मरने का, और आज आप ज्योति क्या? अभी समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ। मैं और अगर चाहती हो और तुम्हें अपनी भलाई, अगर चाहती हो तुम अपनी भलाई, अगर बचाना और ये घर छोड़ फौरन, ये घर छोड़ फौरन अभी भाग जाना। तुम्हें भी पड़ेंगे, फिक्र मत करो। अगर कोई भी बीच में आया ज्योति के और हमारे, नहीं, तो उसे यही जिंदा दफन कर दूंगा। भूल जाना कि मैंने भी कभी प्यार किया था। जीवन, तुमने साथ जीने का और मरने का वादा किया था, और आज तुम मुझे छोड़कर चले गए। आखिर मैं कहां जाऊंगी? और हार गया दिल फरियाद करी के, और हार गया दिल फरियाद करी के। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे
जालिम जमाने की रस्सी में है कैसी, जालिम जमाने की रस्सी में है कैसी, देखो जरा उनकी कसी में है कैसी। जालिम जमाने की रस्सी में है कैसी, देखो जरा उनकी कसी में है कैसी। खुशियाँ मनाते हैं हो, खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके हार गया दिल। राजदरबारी, अरे हमारी बेटी तो आ गई। अरे बेटी, ओरो लो लेकिन ये क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी बेटी तो आ गई, कुछ और देखा है? लोमरी हाँ तुम तो अब इतने समय नाना बने वाले हो। अरे लोमरी, अरे तू कहना क्या चाहता है? तुम्हारा तो नेकुआ कट गया, तुम्हार बेटी गर्भवती हो गई। क्या कहा? अरे तुम नाना बने वाले हो। खुशी की तो बात है, तुम नाना बन जाइए हो। पूरे ये रियासत में मिठाई बांटे खोए। अब का सब जन खुशी में भैया ताली बजा दे एक बार सब जन ओए! बजा दे। इस विजयपुर रियासत में तू ताली की बात करता है? हाँ। कोई मेरी तरफ देख। मोरे मारे से का हो, देखो ना तुम्हारा बेटिया गाभिन है एकदम। अरे मसाले, बताओ मैं का कर रहा? पहले मेरी बात सुन। ये बोल, रियासत में चिल्ला दे कहा कि तुम्हारा बिटिया का लेगा क्या? आज नहीं इधर। लंबारी भैया तुम तो नहीं दिखे, आँखी फोड़ ले अब सब जने। ठीक है राजदरबारी। लंबारी की बिटिया का अभिन हो गए। अरे यार इनकी बिटिया गाभिन हो गई, ताली का बजा दे अब सब जने। ओए! राजदरबारी, हाँ, यार मैं हाँ, आज तक ये न सोच पाया हाँ, मेरी बेटी। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात है? वो बाबा जिसकी जंगल में हमने सेवा किया था, अच्छा, उस बाबा ने कहा हाँ, हरिराम को बिछोड़ा हाँ और हमको कहा कि तुम दोस्त के साथ दगा करोगे, और हमारे दोस्त को कहा कि तुम्हारी एक दिन नाक कटेगी, तुम्हारे राज्य में 1/2 का हिस्सा बटेगी। वही दिन आ गया। आ गया ना? क्यों बोल आज उस बाबा की बात मेरे सामने आ गई। जो दोस्ती ने कहा था मालिक, आज वो सच हुआ। हाँ, अगर उस दिन उस जोशी की बात मान लेता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। नहीं देख ले। लेकिन ज्योति, अरे शर्म आई न तुझको? अरे अरे बेशर्मी, मेरी इज्जत पे धप्पा लगाते हुए। अरे आगे पीछे न सोचा, अरे बेचारा जरा पाप का
दिल ये दुखाते हुए आगे अरे आगे पीछे न सोचा और बेचारा जरा पाप का दिल को अब ये बोल, तू मुझे कहती थी कि अपना आईना देखो, तुम्हारी सूरत कितनी अच्छी है। रुक जाओ रुक अब जाओ। ये बोल, हरामजादी, तू ये कर्म किया, तेरी सूरत की अच्छा यह बताओ ये कह के जाओ तुम काम कीने हो, अच्छा कीने हो। हाँ, कम से कम ईसा ठाकुरन के तुम अच्छा लाचा मार साले को। कहता किसको बे? किसी के घर में साले आग लगे और साले गुंडा अपनी गाड़ फेंके क्या बे? लेकिन ज्योति, फिर किसको कहता है? ज्योति अपने कहता है। ये बोल, मेरे प्यार में या मेरे परवरिश में कौन सी ऐसी कमी हो गई जो तूने ये दाग मेरे कुल में लगा दिया। ज्योति, तू मेरी औलाद है मानता हूँ, लेकिन अरे आ गए हमारे संतोष साहू, यही सौराही निवासी, और उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। कहते हैं ठाकुरन का असब से रुक जाओ, तुम कौन हो? तुम रुक जाओ। कहते हैं यही का सारे का जूतन से कि आप क्या कह रहे हैं और ये पापा मेरे आप क्या कह रहे हैं। कि आप क्या कह रहे हैं, ये पापा मेरे कोई गलती हमने किया है नहीं। और ये आ गए हमारे माननीय सम्मानित हमारे हर छठी भैया के, यानी हर छठी डांसर के भैया जी के डैडी जी, पापा जी यानी गोपला निवासी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहा तो ठाकुर साले सवेरे सुबह हुआ, अब तेरे ऊपर जूता चलेंगे। ज्योति, अरे कितनी अच्छी थी तू मेरी लगते जिगर, कितनी अच्छी कितनी अच्छी थी तू मेरी नूरे नजर, दागदा वन में मेरे लगाया तू। और ये आ गए हमारे भैरा मामा और रे निवासी, उनकी ओर से 11 रुपया। कहा तो इनका बल भर पहले हो। ठहरो जमींदार साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ मैं यहाँ किस लिए आए हो? आने का कारण आप जानना नहीं चाहेंगे? यही तो पूछ रहा हूँ। जानना नहीं चाहेंगे कि ज्योति के पेट में
अरे इसका वही तो बच्चा इससे बोल रहा पूछ है। रहा हूँ, एक बार उस हरामजादे का नाम बता दे। ये संसार, ये रियासत में वो जिंदा नहीं रहेगा। और देखिए भैया, जितने बाराती लोग हैं बस जा रही है, जिसको जिसको घर जाना है आप बस में बैठ लीजिए, घर चले अभी कोई जाइए। नहीं जाएगा जब तक नौटंकी और होगी। जिसको जिसको नौटंकी चबाना है और भैया 2 घंटा रुको के बाद जाए। धन्यवाद। ठाकुर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलो। अगर आपका दुश्मन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करूंगा? सही कहा आपने। और ठाकुर साहब, हाँ, अगर मेरा दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूं? तो आप भी वही फर्ज करोगे जो मैं करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड बहुत होशियार बनते हैं। इधर आवे। क्या बे? ये बोल। ये बोल, ये कौन है बे? ये है कौन? ये कौन है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा तो? अबे ये इंस्पेक्टर साहब फंसाते रहते हैं इसी तरह, पैदल इनका रोज का केस है। चलो। पैदल कड़े गई हो। बिना हमारी इजाजत के घर जाओगे साले? हैं? कड़े सार खड़े खड़े जाए। पापा, पापा, आप इसे अच्छा दोस्त समझते हैं ना? हाँ इसे अपना दाहिना अंग मानते हैं। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन ये कमीना से पूछो कि मेरे साथ क्या करने जा रहा था। अगर उस वक्त ये जीवन नहीं होते तो मेरी इज्जत खाक में मिल गई होती। क्यों सागर? हाँ पापा। सागर सिंह, क्या बात है मेरे दोस्त? ये बोल। मैंने तुझे भाई की तरह माना, हमेशा तुझे दाहिना अंग माना। क्यों नहीं? लेकिन मेरी बेटी क्या बता रही है? लेकिन ये क्यों नहीं भूलते जिसको पैदा किया? ये तुम्हारी लड़की है ना? हाँ। जब तुमसे झूठ बोल के ऐसा कर्म कर सकती है तो मुझको क्यों नहीं झूठा फंसा? लेकिन मेरे दोस्त, ये हवा किसी के भी लग सकती है, मैं मानता हूँ। पापा, लेकिन तू तो मेरा सगा भाई के जैसे था, तुझे तो ये कर्म कभी करना नहीं चाहिए। पापा मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने जीवन से प्यार किया है। लेकिन ये कमीना हमारी माँ को धक्का हेलो देकर हेलो। सागर सिंह, अगर मेरी बेटी ने जीवन से प्यार किया है, अगर ये पाप है, तो मैं इन दोनों की शादी करा दूंगा। ये जमाना मेरे ऊपर कभी थूक नहीं सकता। 11 रुपए नाम दे रहे हैं। हमारी पार्टी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कहना क्या है, इस कुत्ते ठाकुर के 100 घोड़े और लगाइए। और भैया सागर सिंह, अगर मेरी बेटी ने एक कर्म किया है, तो मैं अपनी बेटी की शादी जीवन सिंह के साथ कर दूंगा। ये जमाना कम से कम मेरे ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा। लेकिन तू उसका चाचा होकर के तूने उसके साथ गलत करने की सोचा। ये बोल, आज उसी बाबा जी की बात याद आ रही है कि उसने सही कहा था कि तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा गला काटेगा एक न लेकिन एक मेरे दिन। दोस्त, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। मैं माफी देने वाला कुछ नहीं।
तेरे सामने ठाकुर ज्वाला सिंह, हाँ घबरा मत। ये बोल, नत्थू माली को जानता है? नहीं, वो मेरी रियासत का माली है। मैं एक जमींदार तेरी हूँ, रियासत का माली था, अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन उसका पैर किसने काटा था? और ये आ गए हरिलाल भैया निचक निवासी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है और कहते हैं ये साले चश्मुद्दीन का बाल बाल पहलो और कपड़ा उतार के पहलो। ये बोल, बेरहम सिंह, मैं उस माली के पास अपना संदेशा भेजा। हेलो, मेरे बेटी का जन्मदिन था। हेलो हेलो हेलो। और देखिए ये बस जा रही है और जिसको जाना वो न करो, अब पहले जाइयो तो। हाँ, अबे को पैसा न लाई। और ये जा रही है बात भाई, देखिए अभी देख रहे 50 रुपए भी आए हुए हैं, ले वो भी हमारे लिए है। अब अच्छा 50 के 100 हंटर लगेंगे। अबे हम आवाज सुन लो, बोलो। सबसे पहले तुम लोग की वार्तालाप होगी, उसके बाद अनाउंस होगा। बिल्कुल सही है। हमारे नौटंकी मालिक फौरन आइए। ज्वाला सिंह, मैंने तुमसे पूछा हाँ, कि नत्थू उसके बाद हाँ, मैंने अपना संदेशा माली के पास भिजवाया। कौन सा संदेशा? मैं बेटी का जन्मदिन था। अच्छा, मैंने कहा जाओ सागर सिंह, माली से बोल दो कि कुछ फूल कुछ मालाएं दे देंगे, ये राजमहल सजवा दो। लेकिन सागर सिंह वहां गया, फिर क्या हुआ? लेकिन वो माली यहाँ आने से इनकार कर दिया। तो आपने क्या किया था फिर? उसके बाद मैं गया, मैंने भी उसकी बहुत मिन्नतें किया अच्छा, कि आप मेरे साथ चलिए राजमहल, फूल माला से मेरा महल सजा दो, हाँ, मैं तुम्हारे जिंदगी भर आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और उसका जन्मदिन है। लेकिन उस माली ने मेरी भी बात काट दिया। तो क्या किया आपने आगे फिर? जब बात काट दिया तो उस माली का मैंने दाहिना पैर काट दिया था। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर वो माली बूढ़ा हो गया था, महल सजाने में असमर्थ था, तुम्हारी हवेली आने से इनकार कर दिया, तो तुमने उसका पैर काट दिया। बहुत अच्छा किया था। नहीं उसका कोई बेरहम बेटा- सिंह, उसका कोई बेटा था ना? हाँ, वो कहाँ गया?